खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में मैं आप तमाम प्यारे बहन भाइयों की खिदमत में सलाम पेश करता हूं। अजीज बहन और भाई, खुदा आपके लिए हमेशा भलाई के मंसूबे रखता है। इस बात को कभी भी ना भूलें दैट गॉड केयर्स अबाउट यू। खुदा आपकी फिक्र करता है, वो आपके लिए अच्छे मंसूबे रखता है, वो आपके लिए भली बातें कहता है और वो हर उस शख्स के लिए जो उससे मोहब्बत करता है, यानी कि वो शख्स जो खुदा से मोहब्बत रखता है, खुदा उसके लिए राहों को हमवार करता है, खुदा उसके लिए दरवाजों को खोलता है, खुदा उस पर अपने रहम के मी को बरसाता है और अपनी किसी भी नेमत को उस शख्स से फरामोश नहीं रखता। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम खुदा के साथ पैवस्त रहें, खुदा के साथ जुड़े रहें। कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि वो डाली फल लाती है जो यीशु के साथ जुड़ी रहती है। यीशु के बगैर कुछ भी नहीं है। यीशु हमारी निजात है, हमारी ढाल है, हमारी सिपर है, हमारा ऊंचा बुर्ज है और वो ही है जो हमारी जिंदगी में फल लगाता है। लेकिन इस बात को याद रखें कि जब हम अपनी निगाहें, अपनी जिंदगी यीशु से हटा लेते हैं, जब हम अपनी निगाहों को कहीं और लगा लेते हैं, तो फिर हमारे अंदर खौफ आ जाता है, हम डरना शुरू हो जाते हैं और कई दफा हम कोई काम करने से पहले ही चीजों का जायजा लगा लेते हैं। हम कहते हैं कि अगर मैं ये करूंगा, अरे मुझे पता है मैंने नाकाम ही होना है। हम इससे पहले कि ट्राई करें, हम हार मानकर बैठ जाते हैं। इससे पहले कि हम कुछ करें जिंदगी में, हम पहले ही रिजल्ट्स का जायजा लगा लेते हैं कि नताइज बुरे होने हैं। हालांकि कलाम कहता है कि मेहनती का हाथ कभी भी कंगाल नहीं रहता। जो मेहनत करता है वो कभी कंगाल नहीं होता। जो अपनी जिंदगी में खुदावंद को अपना खुदा बनाए रखता है वो कभी भी कंगाल नहीं होता। लेकिन वो लोग जो किसी भी तरह की काम को करने से पहले जायजे लगाना शुरू कर देते हैं, वो पहली बात तो कुछ कर ही नहीं पाते और अगर करना चाहे भी तो जो खौफ उनके ऊपर तारी हो जाता है उन्हें कुछ करने ही नहीं देता। इसलिए आज मैं खौफ के खिलाफ कलाम करने लगा हूं। यस, आई वॉन्ट टू स्पीक अगेंस्ट द फेयर। मैं खौफ के खिलाफ बात करना चाहता हूं कि कितना जरूरी है कि हमारी जिंदगियां खौफ से पाक हों, खौफ से आजाद हों, खौफ हमारी जिंदगी में ना हो। वी शैल नॉट बी अफ्रेड। खुदा का कलाम कहता है कि खुदा पर तवक्कल करने वाले, खुदा पर भरोसा करने वाले वो कायम रहते हैं। आइए खुदा के कलाम में से मैं एक हवाला आपकी और मेरी बरकत के लिए पढ़ना चाहता हूं। ज़बूर 112 और उसकी 6 ता 8वीं 3 आयात मुबारक खुदा के कलाम में से मैं पढ़ने लगा हूं। और ये बात रास्तबाजों के लिए लिखी है। वो लोग जो रास्तबाज हैं, वो लोग जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं, वो लोग जो उसकी रास्तबाजी में जिंदगी गुजारते हैं, उनके बारे में लिखा है, उसे कभी जुम्बश ना होगी, सादिक की यादगार हमेशा रहेगी, वो बुरी खबर से ना डरेगा। सुन लें, वो बुरी खबर से ना डरेगा। खुदावंद पर तवक्कल करने से उसका दिल कायम है। उसका दिल इसलिए कायम है क्योंकि वो खुदावंद पर तवक्कल करता है। और फिर लिखा है उसका दिल बरकरार है, वो डरने का नहीं। उसका दिल बरकरार है, वो डरने का नहीं, यहां तक कि वो अपने मुखालफों को देख लेगा। ये एक रवैया है, एटीट्यूड है, देख लूंगा मैं। दाऊद की मानद जिस दिन जाति जूलियत के बारे में उसे पता चला, वो कहने लगा, कहता है मैंने शेर को भी मारा है, मैंने रीछ को भी मारा है। ये नामख्तून फलस्ती कौन है जो मेरे खुदा की, इस्राएल के खुदा की हकारत करता है। ये बिल्कुल उस जानवर की मानद होगा, शेर की मानद होगा या उस रीछ की मानद होगा जिसे मैंने मारा है। ये ईमानदार का रवैया है, एटीट्यूड है।
वो पहाड़ को पहाड़ ही नहीं समझ रहा, वो चट्टानों को चट्टाने समझ ही नहीं रहा, वो मुसीबतों को मुसीबतें समझ ही नहीं रहा। मैं आपको सच कहता हूं, आज कई लोग हैं जो मुसीबतों को अपने गले का फंदा बनाकर बैठे हुए हैं। और बाइबल मुकद्दस की रूह से मैं आपको एक कामयाब जिंदगी का कुलिया बताने लगा हूं कि वो लोग जो दुनिया में कामयाब आपको दिखाई देते हैं, इट डज नॉट मैटर कि वो ईमानदार हैं या ईमानदार नहीं है। जो कोई इस प्रिंसिपल को, इस असूल को अपनी जिंदगी पर लागू कर लेता है, वो कामयाबी देखता है। वो ये है कि मुश्किलों को मुश्किलों से बढ़ के बतौर मौका, यानी बतौर अपॉर्चुनिटी देखना शुरू करें। एक बंदे को मैंने एक दिन फेसबुक स्क्रॉल करते हुए एक वीडियो मेरे सामने आई, उससे बोला फेलियर इज नथिंग, नाकामी कुछ भी नहीं है बल्कि वो मौका है टू ट्राई अगेन, पहले से बेहतर करने का मौका, पहले से ज्यादा करने का मौका, पहले से बड़ा करने का मौका हमें मिलता है जब कभी आपके ऊपर टैग लगे फेल्ड। फेल्ड इज नॉट अ मोमेंट, अ प्लेस फॉर यू टू स्टॉप, बल्कि ये वो मकाम है जहां से आप बड़ा, बेहतर और ज्यादा करने की शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए खौफ को जिंदगी से निकालें, इसलिए अपनी जिंदगी से इस तजब्जुब को निकालें, ट्राई करें, एक्सपेरिमेंट करें, डू समथिंग। मैं पिछले रोज कहीं पर कलाम सुना रहा था और मैंने कहा दौड़ें, दौड़ें, रन, और अगर दौड़ नहीं सकते तो चलें, वॉक, और अगर चल भी नहीं सकते तो रेंगे, कुछ ना कुछ करें। देयर हैज टू बी शेकिंग, देयर हैज टू बी अ मूवमेंट इन यू। आपके अंदर, आपके बदन में मूवमेंट रहनी चाहिए है। किसी ना किसी काम में मशगूल रहें, डू समथिंग अबाउट इट। वक्त से पहले नाकामी का जायजा ना लगाएं, और अगर हो भी गए तो क्या, वो मौका है, वो रुकने का मकाम नहीं बल्कि वो मौका है जहां से मैं बड़ा और बेहतर करने की शुरुआत कर सकता हूं। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कह रहा है? कह रहा है उसे कभी जुम्बश ना होगी। किसे? जो भरोसा करता है, जो ईमान रखता है, जो तकिया करता है इस बात पर कि खुदावंद मेरा खुदा मेरे लिए काफी है, ही इज इनफ फॉर मी। वो शख्स जो ये कहता है कि खुदा मेरे लिए काफी है, खुदा मेरे लिए कर देगा, खुदा मेरी चट्टान है, वो ही है, मैं क्यों फिक्र करूं, मैं क्यों सर पकड़ के बैठा रहूं, मैं क्यों हाथ जोड़े बैठा रहूं, जब खुदावंद मेरी सिपर है, मेरा मोहकम किला है, मेरी छुपने की जगह है, मेरी जान का लंगर है। वाई शैल आई स्टॉप, वाई शैल आई फेयर। कहता है उसे कभी भी जुम्बश ना होगी। फिर कहते हैं कि सादिक की यादगार हमेशा रहेगी। आज लोग उन्हीं को याद करते हैं जिन्होंने दुनिया में कुछ किया है। आप बदतमीज लोगों को याद नहीं रखते, आप बेसुरे लोगों को याद नहीं रखते, आप सुरीले लोगों को याद रखते हैं। आप उन्हें याद रखते हैं जिनका कोई किरदार दुनिया में रहा। कई लोग हैं जो दुनिया में आते हैं और यूं ही चले जाते हैं, खुदा उन्हें बरकत दे। लेकिन मैं आपको यह कह रहा हूं कि यू हैव अ पर्पस। आपके कान अगर आज इस आवाज को सुन रहे हैं, इसका मतलब खुदा आपसे बोलना चाहता था और आज वो बोल रहा है कि उसका एक बड़ा मकसद और बड़ा मंसूबा आपके लिए है। और वो ये कह रहा है कि तेरी यादगार हमेशा रहेगी अगर तू खुदावंत पर तकिया करके जुम्बश ना खाए, वो बुरी खबर से ना डरेगा। दिस इज वॉट आई हैव टू डिलीवर टू यू टुडे। आपके अंदर हालात का खौफ ना हो। आपको मालूम है कि इस दुनिया की आवाजें आपको डराती हैं, इस दुनिया के अंदर आवाजें
चाहती हैं आप कि आप सहम जाएं। ये दुनिया का जो मुखालिफ है अबलीस, वो आपको चाहता है कि आप रुक जाएं, आप डर जाएं, आप खौफ ज्यादा हो। ही वॉन्ट्स यू टू बी फुल ऑफ फेयर। वो चाहता है आपकी जिंदगी खौफ से भरी हो। आप अपने आप को खुदा के आईने में देख ही ना पाए। वो चाहता है आपका कुछ भी बाकी ना बचे। वो आपकी जिंदगी से खुशी को चुरा लेना चाहता है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से खुशी खत्म हो जाए? क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से रौनक चली जाए? क्या आप ये चाहते हैं कि आपका दिल अफसरदगी से भर जाए? नहीं, मैं सुन रहा हूं, नहीं। आप ये चाहते हैं कि आप खुशहाल हो, आपका घराना खुशहाल हो। उसके लिए जरूरी है कि डरे मत, खौफ ज्यादा ना हो। अबलीस कुछ कर नहीं सकता अगर आपकी बुनियादें, आपका तवक्कल, आपका भरोसा खुदावंद पर है। खुदावंद पर तवक्कल करने से उसका दिल कायम रहेगा। दिल कायम रहेगा अगर खुदा पर भरोसा होगा। फिर कहता है उसका दिल बरकरार रहेगा, स्टेडफास्ट रहेगा, बरकरार रहेगा, जुम्बश नहीं खाएगा। वो डरने का नहीं, यहां तक कि वो अपने मुखालफों को देख लेगा। और मैंने कहा कि ये वो एटीट्यूड है, वो रवैया है जो ईमानदारों का, मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर जाऊंगा। दुनिया कहती है नहीं कर पाएगा, नहीं देख पाएगा, तेरे लिए नहीं होगा। ईमानदार कहता है कि मैं कर लूंगा, ये हो जाएगा। खुदावंद मेरे साथ है, खुदावंद मेरे साथ है, खुदावंद मेरे साथ है, खुदावंद मेरे साथ है, उसकी कुव्वत मेरे साथ है। जब आप ये कह रहे हैं ना, पूरा आसमान जुम्बश में है, पूरा आसमान आपके साथ मूवमेंट में है, आसमान आपके हक में आ जाता है, आप जमीन पर फेवर देखना शुरू कर देते हैं, खुदा का रहम आपको नजर आना शुरू हो जाता है जब आप कहना शुरू कर देते हैं। पहला काम कहना है, मुस्बत कलाम अपने मुंह से निकालना है। आई विल डू इट। आप कहें मेरे पीछे, आप कह सकते हैं, आपके मुंह में जुबान खुदा ने रखी है, कहने के लिए रखी है। आई विल डू इट, आई कैन डू इट। मैं ये कर सकता हूं क्योंकि मेरा तवक्कल खुदावंत पर है। हालेलुया। मैंने अपनी जिंदगी में नशेबो फराज देखे हैं, बहुत सारे देखे हैं, ऊंचाइयां देखी हैं, नीचाइयां देखी हैं। मैंने हालातों को बुरा होता हुआ देखा है, मैंने हालातों को बदलते हुए भी देखा है। मैंने देखा है कि खुदा ने कहां से मुझे उठाया, कहां पर ले आया। एंड इट्स जस्ट द बिगिनिंग, ये सिर्फ शुरुआत है। मैंने देखा है खुदा के रहम को, मैंने सुनी है इस दुनिया की आवाजें। जब उन्होंने मुझे ये बताया था कि तू नहीं कर पाएगा, मैंने सुनी है दुनिया की आवाजें। जब उन्होंने कहा यह मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने खुदावंत पर तवक्कल किया है। मेरा भरोसा आज जब भी मैं थक जाता हूं, कभी कभार मैं थक जाता हूं, मैं बैठ जाता हूं और मैं ये कहता हूं खुदावंत मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, लेकिन खुदावंत तू ये कर सकता है, ये तेरा ही काम है। मैं तुझ ही पर भरोसा करता हूं। मेरी सलाहियत, मेरी ताकत दुनिया की आवाजों में कहीं सहम सी गई है। खुदावंत तू मुझे राह दिखा, तू मेरा बाजू पकड़, तू मेरा हाथ थाम ले, तू मुझे निकाल ले, तू काफी है, तू ही मेरा भरोसा है। और फिर वो मुझे तौफीक बख्शता है कि मैं दोबारा उठूं, दोबारा जोर मारूं। और मैं आपको बताऊं क्या होता है, आई सी द विक्ट्री। मैं फतेहमंदी को देखता हूं और आप भी देखेंगे, क्योंकि खुदावंद जो इसराइल, इब्राहिम, याकूब और इसहाक का खुदा है, वो ही आपका खुदा है। वो ही आपको भी बचाने वाला है, वो ही आपको भी फतेहमंदी देने वाला है। आइए दुआ करते हैं। अगर आज आप ईमान रखते हैं इस बात पर, तो आइए आज भरोसा खुदावंद पर करें, खौफ से आजाद हो। मैं और बातें करूंगा खौफ के बारे में अगले एपिसोड्स में, आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। लेकिन आइए आज इस खौफ के बंधन को अपनी जिंदगी से तोड़ें। इट्स अ टाइम टू ब्रेक द बॉन्डेज ऑफ फेयर, इट्स अ मूवमेंट टू ब्रेक द बॉन्डेज ऑफ फेयर। हालेलुया। राबा को शेंडे लेके रेबे, यीशु मसीह के नाम में
मैं हर तरह के खौफ को, हर तरह के खौफ से कलाम करता हूं जो इन जिंदगियों को दबा रहा है। यीशु मसीह नासरी के नाम में इन जिंदगियों से निकल जाए। खौफ तेरा कोई असर इनके जहन, दिल, बदन, रूह, जान पर ना रहे। खौफ से आजाद हो ये जिंदगियां। खुदावन तेरा भरोसा, तेरा ईमान इनके अंदर कायम हो जाए और तेरे लोग आजाद हो। मैं इस बरकत को, इस मसा को इनकी जिंदगियों के लिए जारी करता हूं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में जारी करता हूं। और तेरी कुदरत को तेरे बेटे और बेटियों की जिंदगी में देखना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में। और आप कह सकते हैं आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरी बहन और भाई, खुदा तुझे बचाना चाहता है, छुड़ाना चाहता है। खौफ से आजाद हो और अपनी जिंदगी खुदावंद में गुजार। खुदावंद आपको बरकत दे। जरूर अपनी वीडियोस, अपने मैसेजेस और अपनी आरा से हमें आगाह करें। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें, या जिस भी तरह आपका दिल करता है, कनेक्ट विद अस एंड वी वुड लव टू स्टैंड इन फेथ विद यू। हम ईमान में आपके साथ खड़े होना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि खुदा की बरकतों का आप जिंदगी में तजर्बा करें। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस पाकिस्तान।